आज हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या उद्देश्य थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को संतुलित विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। समझ में होंगे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को संतुलित विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसका मोटिव है लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना। और वहीं अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, मतलब पैसा देता है। तो ये है लंबे समय के लिए। और ये इसके साथ साथ जो भी संतुलित विकास है जो सदस्य राष्ट्रों का है उसके लिए जो पैसा लेते हैं, ये उन सदस्य राष्ट्रों को भी ऋण उपलब्ध कराता है जो गरीब हैं या विकासशील हैं, जो कि अपनी जो भी अर्थव्यवस्था है उसको चला सकें, जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं उनमें लगा सकें। तो ये इस चीज़ के लिए काम करता है। अब इसमें देख लेते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और ब्रेटन वुड जो सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, उसकी स्थान पर हुई थी। न्यू हैम्पशायर एक जगह है जहाँ पर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। उसके सदस्य राष्ट्रों ने वहाँ पर मीटिंग की थी पहली। इसी में निकल के आया था वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों की संख्या, वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है इस समय? तो वर्ल्ड बैंक के सदस्य, वर्ल्ड बैंक क्या है हम जान चुके हैं। स्थापना 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके सदस्य देशों की संख्या है इस समय 189। इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 189 इस समय इसके सदस्य देश हैं। स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य इसके पहले वाले जो भी चीज़ें हुई थी उसमें छुपा है। 1930 में वर्ल्ड में महामंदी आई थी और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध, इन सब दोनों ही चीज़ों ने जो भी पश्चिमी देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन सब की कमर तोड़ के रख दी थी। एक तो मंदी की वजह से परेशान थे, दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, सेकंड वाला, जो कि 1939 में हुआ था। इन दोनों ही चीज़ों ने इनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा ख़राब करके रख दिया, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर लेके चला गया, क्योंकि काफ़ी खर्चा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दूसरा, मंदी से तो ये जूझ ही रहे थे। तो इस मंदी से और ये वर्ल्ड बैंक से जो भी इनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए सदस्य देशों ने एक जगह इकट्ठा होकर एक ऐसे बैंक की और एक ऐसे संस्था की स्थापना करने की सोची जो इनकी इस नुकसान को, जो इनका ये नुकसान हुआ था उसकी वो भरपाई कर सकें। आपस में असेट्स डालेंगे, कुछ पैसा डाल के, जिसको जैसी ज़रूरत होगी वो उसी हिसाब से उसमें से पैसा लेता रहेगा। तो ये था इसके उद्देश्य। अब देखते हैं इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन डीसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब अक्सर लोग नहीं जानते, तो मैं बताना चाहूँगा। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अब इसका नया मेंबर कौन बना है जो 189 में है? वो है साउथ पैसिफिक नेशन का साउथ पैसिफिक नेशन नोरू। ये इसका 189वां सदस्य है, जो कि कब बना था? 2000
2016 में। तो ये था इसका नया मेंबर। अब देख लेते हैं इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा भी विश्व बैंक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको जानना जरूरी है, जो एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, विश्व बैंक का जो समूह है, उसमें कौन कौन सी और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या है, किसी एक संस्था से नहीं बना है, किसी एक इंस्टीट्यूशन से नहीं बना है, वो कोई एक नहीं है, उसको चलाने वाली हैं 5, ये 5 चीज़ें, ये 5 इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं उसको चला रही हैं। मतलब इनका ग्रुप ही मिला के क्या बना है, वर्ल्ड बैंक बना है। इनका ग्रुप अगर है तो वो वर्ल्ड बैंक है, इसमें संस्थाएं जुड़ गई हैं। तो इसकी वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं इस समय जो कि वर्ल्ड बैंक में काम कर रही हैं, यही वित्तीय संस्थाएं वित्तीय हेल्प करती हैं सदस्य देशों की। देख लेते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक इसकी महत्वपूर्ण संस्था है। इसके लिए क्या, जब हम IMF पढ़ाएंगे तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ाएंगे जो। आगे है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फोर्थ है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये है इसकी 5 संस्थाएं जो कि इस ग्रुप से बना है। यही ग्रुप मिलके क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अब बात आ जाती है कि वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है। बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये रिपोर्ट्स हैं, इनमें से कौन सी रिपोर्ट्स को वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इसमें ये 2 रिपोर्ट्स हैं, बस इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है, इनको रट लेना है अगर एग्जाम में क्लियर एकदम से क्वेश्चंस को सही से करना है। तो ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट्स हैं 2। कौन सी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, विश्व विकास रिपोर्ट इसको बोला जाता है। सेकंड है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। ये 2 रिपोर्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जो बड़े एग्जाम्स हैं, जो IAS PCS लेवल के जो एग्जाम्स हैं, उनमें क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं, इन सब चीज़ों से उठाए जाते हैं। और जो अगर हम उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और IAS PCS में थोड़ा सा बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जरूरी दोनों के लिए दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हम इसको भी याद करेंगे तो ये भी बहुत ज़रूरी है और इसको तो याद रखना ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।